अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6। नाजरीन, जगह बदली, मौसम बदला, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के हालात ना बदल सके। जी हाँ, कल भी उनको बड़ी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 10 विकेटों से रिकॉर्ड रन चेस किया और यहाँ एक और शिकस्त हो गई कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। और अब उनके पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है, उनको दोबारा से इस शिकस्त को भुलाना है और आगे बढ़ना है, और अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आज जो मुकाबला होने जा रहा है वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान राशिद लतीफ़ साहब और शोला बयां तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कल मिस किया आपको मैंने। कल मिस किया, मैं हम सब ने मिस किया कल, क्योंकि ऑब्वियसली बजट की वजह से हम वैसे ही कर लेना चाहिए। क्यों तनवीर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, यू आर राइट। अच्छा, ये बताइए कि शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोयटा की। कोयटा से क्या गलत हो रहा है? बॉलिंग बहुत मीडियोकर नजर आई। मैं नहीं मैच पे तो जा ही नहीं रहा ना। मैं तो मैच पे नहीं जा रहा। मैंने बहुत बड़ी ब्लंडर्स की हैं, बहुत ज्यादा। सिलेक्शन में ब्लंडर्स किए? सिलेक्शन में देखें, ठीक है, एक एपिसोड हुआ लास्ट ईयर उमर अकमल वाला, मान लेते हैं। अहमद शहजाद इनके लिए फाइनल खेला, जीते भी ये लोग फाइनल। उमर अकमल इनके लिए फाइनल खेला, जीते भी। वॉटसन इनके पास था, वो रिटायर हो गया। फिर फवाद इनके पास था, वो चला गया। रायली रोसो इनके पास था, वो चला गया। जेसन रॉय चलो चला नहीं, वो चला नहीं गया। अब ब्रावो चलो, वो भी हो गया। इनकी जो टीम अगर हम देखते हैं, मतलब कि इनकी बी क्लास की टीम आप कह सकते हो, याली जो खेल रही है आजकल, जो खेल रही है लास्ट 2 ईयर्स से हम कह सकते हैं। पीटरसन ने स्टार्ट किया था, वॉटसन, यार बड़े नाम थे ये। इनके पास रिप्लेसमेंट आई ना, रायली रोसो को गलत दिया था मुल्तान को 2 साल पहले। 2 साल पहले जब ड्राफ्ट हुए थे उसमें चले गए। फवाद इनके लिए बेहतरीन बॉलर थे ऑप्शन। बट ये भी तो एक हैंडीकैप है ना टीम का कि आप इतने प्लेटिनियम रख सकते हैं, इतने गोल्ड रख सकते हैं। आपको चॉइस करनी है ना, आप किसको रखना चाह रहे हैं। आपके पास चॉइस होती है। आप अगर नहीं रखना चाहते तो नवाज को नहीं रखते। मैं ये सोचता हूँ नहीं रखते, किसी और को रख लेते। होता है ना कि मैच विनर आपके प्लैटिनियम का प्लेयर, फिर प्लैटिनियम वाला प्लेयर होता है। प्लैटिनियम समझ रहे हैं ना, प्लैटिनियम नहीं होता फिर। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो लोकल हैं वो प्लैटिनियम है। लेकिन बाहर के प्लेयर इस इवेंट के अंदर अगर देखते हैं, कल की इनिंग देखते हैं मनरो और ख्वाजा की, इससे पहले टीम की बैटिंग देखें या किसी फॉरनर की देखें, या तो राशिद खान की बॉलिंग देख लें। तो बाकी हम जो बात कर रहे थे, लेफ्ट आर्म जो भी खेल रहा है, जो जिंदा हुआ दोबारा फॉकनर देखो ना यार, ये वो प्लेयर थे जो क्रिकेट छोड़े हुए थे। हमारे सिस्टम में आके ऐसे निखर के सामने आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी स्किल है, हमारी क्रिकेट है, वो पीछे और नीचे है। जो भी थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग कर रहा है वो 5 विकेट ले रहा है, थोड़े से 2 बल्ले चला रहा है वो 50 रन कर रहा है। इसका मतलब है कि हमें अपने प्लेयर, हमारे 2 प्लेयर ने बड़े रन किए हैं, शोएब मलिक ने किए, बाबर आजम ने किए, लेकिन अपनी टीम को मैच ही जिता पाए। ठीक है, ये बहुत बड़ा, सिर्फ मैं कोयटा की बात नहीं कर रहा, ऑल टुगेदर पाकिस्तानी प्लेयर की परफॉर्मेंस अभी तक ये जो 4 दिन हुए इसके अंदर बहुत डाउन हुई है। कोयटा की रीजन मैंने बता दी, सुहेल तनवीर भी इनके पास थे। तो आपने पूरा चंक अपना बेहतरीन अच्छे वाले निकाल दिए और वाले ले लिए, तो फिर कंप्लेंट नहीं करें, किसी से भी कंप्लेंट नहीं करें। बिल्कुल सही है। देखिए कल के मैच पे, और जो पहले कल के मैच से पहले ओवरऑल कोयटा की जो जैसे अभी राशिद साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि 2 साल से ये अब नीचे ही जाना शुरू हो गया। देखिए कल भी रात में एक बात की थी मैंने कि राशिद खान के हवाले से जिक्र हुआ था, और ये बात हुई थी कि राशिद खान ने 5 आउट किए। राशिद खान ने उससे पहले भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ऐसा ना हो कि PSL के जितने भी परफॉर्मर्स हैं वो एक्सपोज हो जाएं उसके सामने, जितने भी बैट्समैन हैं उसके सामने एक्सपोज हो जाएं, क्योंकि वो एक स्टैब्लिश प्लेयर है, वो एक ज़बरदस्त किस्म का बॉलर है, हर जगह पे लीग क्रिकेट खेलता है। इसी तरीके से जिस तरीके से राशिद भाई ने बात की कि प्लेटिनियम का अगर कोई प्लेयर लेते हैं तो वो, जो मैं समझा इनकी बात को, वो ऐसा प्लेयर होना चाहिए, वो एक नामी ग्रामी प्लेयर है, एक तगड़ा प्लेयर होना चाहिए, उसकी एक प्लेटिनियम कैटेगरी को जस्टिफाई करता हो, एक वैल्यू होनी चाहिए। उसके साथ फिर आप लोकल प्लेयर्स को लेके चलते हैं, अपनी टीम को फिर कंबाइंड करके बनाते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर के पास तो ऐसे प्लेयर नहीं है। मुझे देख के तो ऐसे लग रहा है कि सारे ऐसे लगता है लोकल प्लेयर्स ही हैं इनके पास, कोई ऐसा नाम नहीं। आप देख लें क्या नाम है आपके पास। फाफ डुप्लेसिस की अगर आप बात करते हैं, नो डाउट फाफ डुप्लेसिस लीग क्रिकेट बहुत अरसा खेलता है, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं डाल सकता सर्किल के अंदर जिस तरीके से दूसरे प्लेयर्स डालते हैं। जिस तरह मनरो खेलता है, या जिस तरह हम और प्लेयर्स की बात करते थे कि वो जब सर्किल में आते हैं, जैसे रॉन्की की हम बात करते थे, मतलब वन साइड करते थे। एलेक्स हेल हो गया,
या उस इवन टाइप अपनी के- फॉर्म में कामरान उस अकमल टाइप जिस के तरह शुरू में आपके खेल पास रहा प्लेयर था। नहीं है। और कल जो मुझे लगा कोयटा ग्लेडिएटर जिस तरीके से खेली थी, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये टूर्नामेंट में इन रहने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मैंने रात में भी बात की थी, ये बात मैंने की थी कि ये आजम खान ने जिस तरीके से क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान टीम में नाम आने के बाद उसने अपना गेम बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये ऐसा नहीं है भाई, आपका नाम पाकिस्तान टीम में, आपने 10 बॉलों पे 30 रन किए हैं। आप पिछले पीएसएल में देखे, आप बॉल्स बहुत कम है, रन ज्यादा हैं, लेकिन आपने 26 रन किए कल 23 बॉल पे। क्या आपको ये फीडबैक दी जा रही है कि आप आराम से खेलें, लास्ट ओवर तक जाएं, 4-5 ओवर तक जाएं, उधर जाके आप रन हिटिंग कर रहे करें? हैं कि आप अगर आप देखें, अगर आप justification हो इस जाए। तरीके से पीएसएल में क्रिकेट खेलेंगे तो फिर जो सिलेक्टर्स हैं या टीम मैनेजमेंट के लोग हैं या कप्तान हैं, वो तो आपको वॉच कर रहे हैं। अगर आप इस तरह क्रिकेट खेलेंगे तो एकदम मेरे दिमाग में तो एकदम से आ ठीक है, जाएगा ठीक है। कि आसिफ अली हो गया या आजम खान हो गया, बात एक आखिरी। ही है। देखिए पीटरसन को मैं निकाल देता हूँ। मैं लास्ट 2 इयर्स की चेंजिंग बता रहा हूँ। वॉटसन, बेन कटिंग, अनवर अली अभी भी हैं, खेल नहीं रहे। अहमद शहजाद, उमर अकमल, सोहेल तनवीर, ब्रावो, फवाद अहमद, रैली रूसो, बड़े नाम थे, मैच विनर थे। इसीलिए ये लास्ट 4 साल इन्होंने डोमिनेट किया है। ठीक है, फाइनल खेल रही है, फाइनल जीत रही है और बड़ी बड़ी टीमों को इन्होंने बहुत आराम से हराया है। Obviously। तो ये एक इशू लग रहा है कि यार इनकी जो पिक है जूनियर लेवल पे अच्छे, प्रोडक्शन अच्छी है। नसीम शाह को ले लिया, हसनैन को ले लिया, सोहेल मकसूद को ले लिया, तो ये चीज़ें इनकी अच्छी हैं। लेकिन जहाँ पे हम इंटरनेशनल परफॉर्मर, लोकल परफॉर्मर और इंटरनेशनल परफॉर्मर देखें तो यहाँ लैग कर रहे हैं लोग। और इंटरनेशनल परफॉर्मर भी आपने रायली रूसो की बात की तो वो तो इस पूरे सर्किट में लाने वाले ही वो थे, वो लोग उनकी पिक थी, वो उसको वॉच करके लेकर आए थे और अच्छा प्लेयर लिया था। बहुत अच्छा प्लेयर लिया था और उसने सबको इम्प्रेस किया। फिर उसको छोड़ देना ये बहुत बड़ी गलती है। गलती की ये मैं तो गलती ये है। समझता हूँ। हम जी हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट विक्ट्री इस्लामाबाद यूनाइटेड की और कोयटा की बात, जैसे अभी तनवीर बात कर रहे थे आजम के हवाले से कि आपका रोल इज पावर हिटर, जो आप नेचुरली काम करते हो आपको वही करना चाहिए। ये जो कल जिस तरह से वो खेल रहे थे, क्या इज दिस बिकॉज ये पहला गेम था, कंडीशंस में थोड़ा मुश्किल था? लर्निंग प्रोसेस है ये, सीखेगा डे बाय डे, मैच बाय मैच सीखेगा वो, क्योंकि सिर्फ छक्के चौके से आप मैच नहीं जीता सकते थे। शोएब मलिक को देखता हूँ या बाबर को देखता हूँ कि उन्होंने भी बाउंड्रीज मारी हैं, लेकिन इन बिटवीन जो सिंगल डबल लिए हैं उसमें कितनी बॉल लेनी है। शोएब मलिक ने लिए हैं तकरीबन 27-28 बॉलें ली हैं कुछ रन बनाने के लिए, जिसमें उनका 53 का उनका स्ट्राइक रेट है बाउंड्रीज के अलावा। सेम बाबर आजम का भी है, उनका 74 का है और उन्हें 54 बॉलें ली हैं। बॉल के देखें रेशियो कितना ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या इनको सीखने का अमल जारी रहेगा कि आप सिर्फ चक्के चौके मारे हुए, लेकिन एंड में आपने 23 बॉलें खेली। आप मशहूर किस बात के, हिटिंग के, पावर हिटर, लेकिन आपको सिंगल डबल लेने आने चाहिए, गेम को लेके चलना चाहिए। अगर मैं 2-3 बाउंड्री इनकी अलग करता हूँ, 2 चौके निकाल देता हूँ और 1 छक्का निकाल देता हूँ, तो कितने रन बन गए इनके? 14 रन अलग हो गए, बाकी इनके 12 रन रह गए। उसमें कैलकुलेट करें कितनी बॉल में इन्होंने बनाए हैं, तो वो 18-19 बॉल पे चले जाएंगे। तो ये अभी सीखने का है, अभी नहीं पता, बच्चे को अभी नहीं पता होगा। इतनी बड़ी लोग यही बोलते हैं यार नेशनल टीम में आ गया और इतना नहीं पता। T20 टोटल कैलकुलेशन की टीम मैचेस होते हैं। तो बाबर को जिस तरह से सीखता आया, अब आपके दुनिया का नंबर 1 प्लेयर बन गया है। यही चीज़ इसके साथ होनी चाहिए, अपनी आजम के साथ, कि हम डिसाइड कर लेते हैं यार इसका सिलेक्शन गलत हुआ, सिलेक्शन ठीक हुआ है, थोड़ा टाइम तो जरूर टाइम लगेगा। हर मैच नहीं जिताएगा वो, हर मैच नहीं। लेकिन जो मैं ये चाहता हूँ कि जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए भी, वो वाला काम वो करे सर। उसके लिए ना फिर आपको नंबर सही देना पड़ेगा। ये इस नंबर का प्लेयर ही नहीं है जिस नंबर पे खिला रही है। जो पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट हुआ है या कोयटा ग्लेडिएटर जो नंबर खिला रही है, ये इसका नंबर है ही नहीं। किस नंबर पे जाना चाहिए? इसको टॉप ऑर्डर, टॉप 3 पे आएगा ये। इसको वन डाउन आना चाहिए, आप कह रहे हैं? ठीक है, न्यू बॉल है ना, नहीं ब्रेक नहीं ले रहे। होता क्या है कि आपको फील्ड ब्लॉक कर रही है ना, जब सारे फील्डर दायरे में होंगे तो उसमें 36 बॉल है, 36 में से अगर 22 बॉलें आप खेलते हैं तो आप 30-35 रन निकाल लेते हैं। तो यही चीज़ रिजवान और बाबर करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। बिल्कुल सही है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आवर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद साहब ने इन आवर सेगमेंट एनी शाहिद। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, इस बार कैसा महसूस कर रहे हैं? लाइव एक्शन से दूर हैं, लेकिन अब जो लाइव एक्शन आप टीवी पे देख रहे हैं, कितना फर्क लग रहा है? देखिए, एनी शाहिद जो है वो गैनी शाहिद हो गया, यानी गायब शाहिद हो गया। तो जाहिर है कोरोना की वजह से बिल्कुल फीजिबल नहीं था वेन्यू पे जाना,
लेकिन एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी 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 मतलब मायूस कुन क्रिकेट देखने को मिल रही है, जिस तरह कराची किंग्स हारा, कोयटा ने जिस तरह परफॉर्म किया है अब तक। और राशिद ने बिल्कुल सही कहा कि 2019 में उन्होंने टाइटल जीतने के बाद उन्होंने बस पूरी खाली कर दी, W11 की तरह नई सवारियां बिठा ली, और नई सवारियों में उनको इतने अच्छे प्लेयर नहीं मिल सके और वो इतना अच्छा खेल भी नहीं रहा। अब कल का अगर मैच लें तो आप देखें कि उनके जो हिटर्स थे, जैक वेदरऑल्ड बहुत अच्छा खेल रहे थे, बिग बैश के एस्टैब्लिश प्लेयर हैं एडिलेड स्ट्राइकर के, और 2018 में उन्होंने फाइनल में सेंचुरी बनाकर एडिलेड स्ट्राइकर को जितवाया था। लंबा खेलते हैं, एंकर खेलते हैं, लेकिन 43 रन बनाकर उन्होंने उल्टे सीधे शॉट खेलने शुरू कर दिए, स्टंप्स एक्सपोज कर दी, और उनको एंड तक जाना चाहिए था। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि 17वें ओवर में नवाज आउट हो गए, 17वें ओवर के करीब करीब आजम आउट हो गए, और उनके जो हिटर्स थे आखिरी 3 ओवर्स में उनके टेल एंडर्स खेल रहे थे, तो जब भी उनका स्कोर 133 रहा, जो कि बड़ा मायूस कुन टोटल। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम की बॉलिंग आपने देखी होगी, इम्प्रेसिव रहा, इम्प्रूव किया लास्ट ईयर से अभी इस साल उसने। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर है वो। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे में उसे एक भी मैच नहीं खिलाया, और जब हमें पता चला कि टीम मैनेजमेंट ये कह रही है कि उसका तो रनअप ही सही नहीं है। मुझे तो उसके रनअप में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। आप मुझसे ज्यादा क्रिकेट जानते हैं, आपको कोचिंग भी की है राशिद आपने, मुझे तो उसके रनअप में कोई प्रॉब्लम एट ऑल नजर नहीं आया। थोड़ा सा लास्ट ईयर जो देखा था उसमें डायगोनल थोड़ा भागते हुए आ रहे थे, नो बॉल भी हो रही थी, तो शायद हाई परफॉर्मेंस सेंटर ड्यूरिंग साउथ अफ्रीका टूर में काम किया है। अब इनका जो रनअप है थोड़ा स्मूथ हुआ है, थोड़ा बेहतर हुआ है, तो इनको मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग समझते होंगे कि फ्यूचर में ये बड़े स्टार बन सकते हैं पाकिस्तान के, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में। उस मैच में बैटिंग भी अच्छी की, पिछला मैच जो इस्लामाबाद ने खेला था उसमें बैटिंग भी आखिरी 4 बॉलों में आके उन्होंने 10 रन बनाए। तो इसी तरह के हमें यंगस्टर चाहिए जो अग्रेसिव भी हो बॉलिंग में भी, और वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लें कि 15-20 रन बना दें अगर कभी जल्दी बैटिंग आए। शायद साहब जो आपसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपसे डोमेस्टिक से ही आया है वो, डोमेस्टिक तनवीर पाकिस्तान टीम में केपी से मुझे केपी से खेला, वहाँ पे देखा, टीवी पे भी मैच देखा उसने, वहीं से पिक हुआ है, एग्जैक्ट तरीके से भाग रहा था पाकिस्तान टीम में तनवीर को मोहम्मद वसीम के बॉलिंग एक्शन का जो सवाल था ना शाहिद साहब, वो तनवीर से होना चाहिए था, क्योंकि उनको बड़ी प्रॉब्लम है इनके बॉलिंग एक्शन से। नहीं बॉलिंग एक्शन से नहीं, जिगजैग तरीके से भागता हुआ रहा, पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो गया लास्ट ईयर जो पीएसएल में उसने बॉलिंग की है। किसका काम है इसको एचपीसी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इंप्रूव करे ना, और इसीलिए मैंने उस दिन यूनुस के सामने भी प्रोग्राम में यही कहा कि जब आप मोहम्मद वसीम जब 10 बैट्समैन निकाल के देंगे, कि मैं ये 10 बैट्समैन इनमें से 5 सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो यूनुस बताया उन्हें कि इनमें से 5 ये सेलेक्ट हों, और इसी तरह 10 बॉलर वकार यूनुस को दें कि हम इन 10 बॉलर में से 5 सेलेक्ट करना चाहते हैं, और वो 5 फिर वकार यूनुस बताएं। इसलिए कि फिर टूर पर जाकर अगर यूनुस कहता है कि ये बैट्समैन अच्छा नहीं है या तुझे सिलेक्शन में शामिल नहीं किया, या वकार यूनुस कहता है कि ये बॉलर। शाहिद भाई आप वकार भाई की बात करते हैं, सिलेक्शन में वकार भाई ने मूसा खान को सिलेक्ट किया, नसीम शाह को सिलेक्ट किया, वो उनसे बड़ा बॉलर तो कोई नहीं है ना। उन्होंने बाद में खुद ही उनको समझ आ गई कि हमने शायद गलत लड़कों को सिलेक्ट कर लिया, इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं है, 4 डे क्रिकेट का इनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैंने बहुत बातें की हैं, लेकिन ये भी चैलेंज के साथ कहता हूँ, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट ये जितने बड़े बड़े नाम है ना, ये इन लोगों ने ख़राब की है। क्योंकि उसकी वजह ये है, क्योंकि मैं ये बात करता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट की, अब वसीम आया, आजम खान की बात होती है और लड़कों की बात होती है, भाई हम ये बात करते हैं कि ये सीख रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट सीखने की जगह नहीं है, ये मुझे कोई दुनिया का बड़ा, मुझे रिकी पॉन्टिंग कह दे इंटरनेशनल क्रिकेट सीखने की जगह है, मैं उसके बाद कभी बात ही नहीं करूंगा। मुझे सचिन तेंदुलकर कह दे इंटरनेशनल क्रिकेट सीखने का एक मिनट सीखने का अमल तो कभी खत्म नहीं होता। मुझे सचिन तेंदुलकर कह दे इंटरनेशनल क्रिकेट सीखने की जगह, मैं मान जाऊंगा। मैं अपने लेजेंड्स के मुंह से ये बातें सुनता हूं टीवी पे कि क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके सीख जाएंगे, इम्प्रूवमेंट की जगह इम्प्रूव तो होगा ना जी। शाहिद साहब क्या कहेंगे की जगह नीचे है। तनवीर का सवाल खत्म नहीं होगा, आपको खुद जवाब शुरू करना पड़ेगा जी। मैं तो कह रहा हूँ कि नजीब को तनवीर को रोकने का एक ही तरीका है कि आप ब्रेक लें। नहीं शाहिद साहब इम्पोर्टेंट सवाल रह गया। सही कह रहा है, बात बिल्कुल सही कह रहा है, बात बिल्कुल सही कह रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट वो स्टेज नहीं है सीखने की जगह थोड़ी है, सीखा जाए, और हम यंगस्टर्स को बहुत जल्दी मौका दे रहे हैं। आप मूसा और नसीम शाह बुरे बॉलर नहीं है, उन्हें सेलेक्ट किया उनके टैलेंट पे। बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात की आपने।
नसीम शाह को इंजरी की वजह से बाहर हुआ, मोहम्मद मूसा को फील्डिंग की वजह से, बकौल मिसबा के हमने उसको फील्डिंग अभी उसको इम्प्रूव करने के लिए कहा है, तो कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम होता है। एक मिनट शायद भाई, एग्जैक्ट आपने बिल्कुल सही बात बोली। नसीम शाह बहुत अच्छा टैलेंट है, मूसा बहुत अच्छा टैलेंट है, शाहनवाज दानी बहुत अच्छा टैलेंट है, वसीम बहुत ठीक है, मैं भी समझता हूँ ये अच्छा टैलेंट है। मैं ये कहता हूँ इनको खिलाओ, डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाओ, एक सीजन दो सीजन तो कम से कम खिलाओ, उनको पता चलेगा हमने रनअप किस तरह सही करना है, हमने बॉलिंग किस तरह सही करनी है, हमने रिवर्स स्विंग किस तरह करना है, हमने नया बॉल किस तरह काउंटर करना चाहूंगा। मैं करना चाहता हूँ अगर इजाजत देंगे आप। देखिए जब आपका मेन बॉलर मोहम्मद आमिर हो और मेन बॉलर वहाब हो, 20 ओवर पे वो बोलते हैं कि हम ना टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम ये क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो आपको यंग प्लेयर को अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खिलाना पड़ता है, जिसमें मूसा हो, नसीम हो या इमरान खान सीनियर या जूनियर, उनको ला के खिलाना पड़े। तो बोर्ड क्या डिसाइड करेगा, फ्यूचर वहाब रियाज के साथ जाएगा या मोहम्मद आमिर के साथ जाएगा, तो कंफ्यूज दो मेन प्लेयर आपके चले जाएं तो फिर आप नीचे से इलाके बनाओगे। राशिद भाई इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर हमारे आपने बात में आपकी बात में 100% मानता हूँ, शाहिद भाई भी आपकी मान लेते हैं, लेकिन आप बीच में बोलते थे यार सोहेल तनवीर ऐसा बॉलर था जो रिप्लेस कर सकता था, सोहेल खान इधर घूम रहा है, सोहेल खान यहाँ पे बॉल कर सकता था, इमरान खान अच्छा बॉलर है वो कर सकता था, सिर्फ हम अटैक कर रहे हैं नसीम के ऊपर और मूसा, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं बता रहे। ये 3-4 बॉलर थे जो जिसको हम आजमा सकते थे, वो हमने नहीं किया। अगर हम ये भी बात कर लें तो शायद मोहम्मद वसीम देख रहे हो और मोहम्मद वसीम को हटा के सोहेल तनवीर को डाल लें। नहीं अच्छा एक सेकंड, अब हमें ब्रेक की तरफ जाना है, इससे पहले शाहिद साहब आपसे जो जिस मकसद के लिए कॉल की थी वो रह गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के अब के चांसेस, क्या अभी चांसेस हैं अगर सारे मैचेस जीते? क्योंकि कल जो वो मैच हारे उनसे उनका रन रेट भी बहुत खराब हुआ होगा। कैसा देखते हैं कोयटा का अब जो बकिया मैचेस हैं उनमें क्या फोर्सी कर रहे हैं? बिल्कुल, उनको अपने चारों मैचेस जीतने, अच्छे रन रेट के साथ जीतने, और ये तवक्को करनी है कि खिच पिच हो, खिचड़ी पके, इसलिए कि लाहौर कलंदर एक मैच और जीतेगा तो वो तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, वो 10 पॉइंट के साथ हैं। बिल्कुल, तो खिच पिच हो, खिचड़ी पके, यही कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाथ में हो। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। एक सवाल कर सकता हूं? अब मेरा ख्याल है शायद अब नहीं है। मूविंग ऑन, हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है। उससे पहले जो हमारा सवाल था प्रोग्राम में, जो हमने सवाल किया था कि पाकिस्तान सुपर लीग में 4 ओवर्स में सबसे इकोनॉमिकल बॉलर कौन रहा, तो अभी थोड़ी देर पहले उनका जिक्र भी चल रहा था। मोहम्मद नवाज 2018 में 4 ओवर में 4 रन दिए थे और 2 खिलाड़ियों को आउट किया था, सबसे इकोनॉमिकल रहे हैं। और ये इसका सही जवाब दिया है लाहौर से उस्मान ने। उस्मान, आपको ये बैट बहुत बहुत मुबारक हो। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आज का सवाल है कि पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में सबसे ज़्यादा मैचेस किस एम्पायर ने सुपरवाइज किए हैं? अगर आपको जवाब आता है तो सेलफोन उठाइए, टाइप मैसेज में जाइए, AKR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम, अपना एड्रेस और सेंड कर दीजिए 8038 पे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन इन आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6। और आज का इंपॉर्टेंट मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो दोनों टीमें 8-8 मैचेस जीते, यानी इनका मुकाबला बहुत बराबरी का है। और इस सेकंड लेग में अगर देखा जाए जो ये अबू धाबी में है, राशिद भाई कैसा देख रहे हैं ये मुकाबला आज का, दोनों टीमों को देखते हुए, दोनों टीमों ने जो स्टार्ट लिया यहाँ पे अबू धाबी में उसको देखते हुए? कोयटा पे तो हमने बहुत बात की, पेशावर पे क्या सोचेंगे? इसमें पेशावर को एडवांटेज हो सकता है, ये मैच जीतना जरूरी है उनके लिए, क्योंकि कोयटा थोड़ा डाउन है। वजह ये है कि इनके जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं ये पार्शली अवेलेबल हैं, ये सारे चले जाएंगे, एक आध रह जाएगा शायद ना, बाकी सब ये चले जाएंगे तो उनको मुश्किलात आ जाएंगी आगे जाके। तो इसलिए इनको याला मैच जीत के 8 पॉइंट पे ये लोग आ जाएंगे तो थोड़ा बेहतरी की तरफ आ जाएगा। 2 मैच में जो इनके अलग अलग जो मैचेस हुए हैं, मैच जीतना चाहिए था ज़ल्मी को, वाला मैच जीतना चाहिए था, क्योंकि आगे के देखें इनके प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे। जहाँ तक बात है कोयटा की, कोयटा प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से जीतना शुरू करें तो लगा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पेशावर के पास ऑप्शन तो है, इनके पास नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ से अगर ये गिरे या हारे तो फिर ये तो बाहर ही हो जाएंगे, सीधा बाहर हो जाएंगे। इसलिए इनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, सरफराज को परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। देखिए हम इंटरनेशनल क्रिकेट देखें, सरफराज की बड़ी खिदमत है पाकिस्तान टीम के लिए, परफॉर्मेंसेस है, लीड किया है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, PSL जीती हुई है, लेकिन खुद को परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे 60, 70, 80 रन एक बनाए ना तो पूरी टीम लिफ्ट करेगा। बिल्कुल। तो सरफराज का
चलना भी बहुत क्योंकि जरूरी। पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं ये, तो इसीलिए सरफराज के लिए हमारी नेक तमन्ना है, ख्वाहिशात भी हैं, और कोयटा के लिए भी कि यहाँ से ये लेके चलें, और ये टीम को वापस आना चाहिए अगर टूर्नामेंट में रहना है, वरना एक टीम बाहर हो जाएगी तो टूर्नामेंट का वो चाम नहीं रहेगा जो रहता है। ठीक है, तनवीर यही सवाल आपसे, कोयटा को अब क्या डिफरेंट करना है विनिंग ट्रैक पे आने के लिए? देखिए बात यही करूंगा कि सर्किल जिस तरीके से खेल रही हैं दूसरी टीमें, उस हिसाब से मुझे कोयटा के जो प्लेयर्स नज़र आते हैं वैसे नहीं है। वैसे एक होता है ना कि अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाले बॉलर्स के ऊपर हावी, वो चीज़ मुझे कल इनको मुझे नज़र कैमरन नहीं आ बेलफोर्ड रही। को नहीं खिलाना चाहिए था? ये खिलाना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता कि उनकी क्या सिलेक्शन है, क्या टीम वो समझ के खिला रहे हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेस हैं पीएसएल में, जब से वो खेल रहा है जिस टीम से भी खेलता है वो परफॉर्म करता है, और साथ में बीच में मीडियम पेस वो बॉलिंग भी करता है, बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त करता है। और सबसे अच्छा ऑप्शन जो मुझे बैटिंग में सबसे अच्छा ऑप्शन लगता ही यही है, जो लेफ्ट हैंडेड प्लेयर मिडल ऑर्डर में जो आता है, वो अगर अच्छा है तो वो तो परफॉर्म करेगा और मुश्किल डालता है उसको बॉलर्स को। तो जिस तरीके से कल बैटिंग हुई है उस तरह तो मुझे लग नहीं रहा ये टीम किसी न किसी तरीके से उठेगी। जिस तरह कप्तान की राशिद भाई ने बात की है इसकी सरफराज की, तो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। आप पाकिस्तान टीम के साथ हैं, आप कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान हैं, आप परफॉर्म करेंगे तो टीम जीतती है। उसके बाद नीचे के नंबर्स पे अगर आप नहीं परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि इनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं नजर आ रहा कि जो नीचे जाके गेम चेंजर। रसल ने जिस तरह पिछले मैच में बैटिंग स्टार्ट की थी, बॉल ना लगी होती, हाँ। नहीं, वो मेरे ख्याल है इतना हल्का प्लेयर नहीं, उसको बॉल लगने के बाद वो डर गया होगा, आउट हो गया इत्तेफाक से वो, लेकिन उसने छोड़ना नहीं था। आपने ये क्रिकेट खेलनी है, आपका जो स्टाइल है आपने उस स्टाइल से जाना है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6, और इस वक्त हम बात कर रहे हैं कोयटा पेशावर के इस मैच की जो आज खेला जाएगा। और राशिद भाई, पेशावर की बात करते हैं तो सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है शोएब मलिक जिस तरह से खेल रहे हैं, क्या उनकी हमारी पाकिस्तान साइड के मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं बनती? जब हम ढूंढ नहीं पा रहे, हमने ट्राई कर लिया है सब कुछ, तो हमें शॉर्ट टर्म और मैं कहता हूँ आप लॉन्ग टर्म प्लान करें, बट साथ साथ शॉर्ट टर्म भी होना चाहिए ना। ले लें, टीम में ले लें, नहीं होना चाहिए क्या? फिर भी हार गए, फिर क्या करेंगे? फिर पीछे चले जाएंगे, फिर जावेद भाई को बुलाएंगे, आज बर्थडे उनको। हाँ, जावेद भाई को हम सबकी तरफ से बहुत सालगिरह मुबारक। गुड प्लेयर है सारा, लेकिन क्या करें, अब हम वापस जाएं। हफीज ऑलरेडी हमारे पास हैं और ये भी सेट हो जाते हैं, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप दोनों खेलते हैं, उसके बाद ये दोनों जाएंगे, फिर हम कहाँ खड़े होंगे? नए प्लेयर को हमें कराना है, सही जगह पे खिलाना है, सही प्लेयर को खिलाना है। अब तक आप ट्राई कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिला। वर्ल्ड कप मोहम्मद वसीम सिलेक्शन कमेटी को मैं जरा रगड़ देता। नहीं तो रगड़ने की बात ही नहीं ना, बात तो ये है कि तरफ देख रहे हैं कि आपसे सवाल पूछने का मतलब यही है कि आप यू आर अ स्ट्रेट शूटर। होता क्या है कि आपने राइट प्लेयर नहीं सिलेक्ट किया, जो विरासत में मिसबाह उल हक ने, इंजमाम उल हक ने दिए वही आप दफनाते चले गए ना, वही हुआ है। अब आपके पास प्लेयर ही नहीं है। आपकी उस वक्त भी गलत सिलेक्शन थी, मिसबा के वक्त भी गलत सिलेक्शन थी T20 में, और इस वक्त भी गलत सिलेक्शन है, आपने रिपीट किया। अब नई चीज़ें लेके आए, आदम आ गए, अब खुशदिल को नहीं लिया आपने, खुशदिल को थोड़ा सा चांस दिया, इफ्तिकार को, आसिफ अली को लंबा चांस दिया। शोएब मलिक गुड प्लेयर, लेकिन क्या इस मैसेज से खेलने वाला प्लेयर चल पाएगा? एक मिनट लोकेशन जहां वर्ल्ड कप होने जा रहा है, अगर ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होता, मैं अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, अच्छा प्लेयर है, लेकिन ये बताएं किस नंबर पे बैटिंग की उन्होंने पिछले मैच में? 3 नंबर पे। ठीक है, 3 नंबर पे ज्यादा बॉल मिल गए उनको, लंबा खेले, 75 किया उन्होंने। बाबर आजम जगह नहीं छोड़ेंगे नंबर 3 पे, या शर्जिल जगह नहीं छोड़ेंगे। नंबर 4 पे कौन आएगा? हफीज आ गए। नंबर 5 पे बाबर आजम। वापस नंबर 6 पे अगर आपको इस मैथड के प्लेयर को खिलाना है तो बिस्मिल्लाह। नहीं, मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो अभी आपकी सीरीज हुई है, हालिया सीरीज जो हुई है, उनमें आपके पास 4 ओपनर है, आप उनको एडजस्ट कर रहे हैं, 5 चले, पांचों खेल रहे हैं, उसके बाद नो मिडिल ऑर्डर एंड देन स्ट्रेट अवे टेल, जिसको आप ऑलराउंडर कहते हैं। ये बात आपकी ठीक है, आपकी मिडिल ऑर्डर में जगह है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे जो खेले ना, उसमें शोएब मलिक को ट्राई करना चाहिए। एग्जैक्टली माय पॉइंट कि आपने इसमें देर किया, अभी आप कुछ कर रहे हैं, सीधा वर्ल्ड कप पे चले जाते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। क्या कहते हैं तनवीर आप? देखिए, मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता हूँ सिलेक्शन कमेटी को। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी सिलेक्शन कमेटी में लोग आके बैठते हैं, उन्होंने गुल्ली डंडा नहीं खेली, उन्होंने क्रिकेट खेली है।
जब वो खुद पाकिस्तान टीम में आए थे, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके आए थे और रो के आए थे कि हमारा नाम बड़ी मुश्किल से आया, अब हमने ठीक है। परफॉर्म करा। अच्छा, वक्त खत्म हो गया है। मैं समझ गया था, वक्त खत्म मैं हो समझ गया गया है। था। आपको पता है ये हिलाने का मतलब है वक्त खत्म हो गया। मैं समझ गया। अच्छा, अब आप मुझे बताइए योर पिक, कोयटा पेशावर? आज कोयटा की तरफ आज कोयटा की तरफ। मैं भी कोयटा की तरफ आज। अच्छा, मैं पेशावर की तरफ जाता हूँ क्योंकि सही हो आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। इस बार नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।